सबसे पहले मैं यहाँ पे मौजूद हमारे प्रेस के बंधु का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सभी लोग हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं। आज की प्रेस वार्ता में सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और वेलकम करूँगा हमारे बीच में मौजूद डॉक्टर दिलबाग सिंह ठाकुर, जो कि अध्यक्ष हैं HMO चंबा के। इसके साथ साथ में हमारे साथ में डॉक्टर रोहित ठाकुर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी मेडिकल कॉलेज चंबा। हमारे साथ मौजूद हमारे प्रेस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय शर्मा, जो कि हमारे बीच में मौजूद हैं, और इसके साथ विभिन्न विभाग से आए हुए हमारे साथ जो जूनियर डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज आपको बुलाने के लिए जो हमारा सब्जेक्ट था वो इसलिए था कि हम सभी को पता है कि कल अलग अलग मीडिया चैनल्स की थ्रू हमें जो तीसा में जो एक अनफॉर्चुनेट अप्रिय घटना हुई है उसके बारे में आपको संबोधित करने के लिए हमने यहाँ पे आपको बुलाया है। कल सुबह से लेकर के शाम तक अलग अलग चैनल्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार की न्यूज़ जो थी हमें भी मिली और अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया हमें इस न्यूज़ के लिए देखने को मिली, किंतु हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कल या आपके समक्ष अपना विचार इसलिए नहीं रख पाए क्योंकि जो पीड़ित डॉक्टर थे हमारे, उनके साथ हमारा किसी प्रकार का कोई वार्तालाप उस समय तक नहीं हो पाया था। जब 6:30-7 बजे के करीब हमारी उन डॉक्टर से बात होती है, जब हमें इन फैक्ट्स का पता चलता है, तो हमने ये ज़रूरी समझा कि डॉक्टर का जो पर्सपेक्टिव है HMO के थ्रू जो है लोगों तक पहुँचे, ताकि किन स्थितियों और परिस्थितियों में वो लोग काम कर रहे हैं और किस तरह के चैलेंजेस उन्हें आ रहे हैं, ये लोगों तक हमारी बात पहुँचना ज़रूरी है। सबसे पहले ये बता दूं कि डॉक्टर कुलभूषण जो है 3 साल से कार्यरत है तीसा हॉस्पिटल में, और अगर आप हमारी फैटर्निटी से बात करें, चाहे BMO से बात करें, चाहे लोकल पॉपुलेशन से बात करें, तो बड़े कर्मठ, डेडिकेटेड, ईमानदार एक डॉक्टर हैं। और उनकी कार्यकुशलता का आप एक काम देख सकते हैं कि सिर्फ वो इमरजेंसी ड्यूटीज़ ही नहीं कर रहे हैं, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर हमारे 50 से ज़्यादा लगभग प्रोग्राम चल रहे हैं, उनकी भी मॉनिटरिंग जो है ब्लॉक स्तर पे वो डॉक्टर कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगती है, चाहे वो भरमौर मणिमहेश में महीने की ड्यूटी लग रही है, इन सारे कामों में भी जाने के लिए वो अपनी तत्परता दिखाते हैं और अपनी ड्यूटी जो है वो खूबी निभाते हैं। और ये वो ऐसे ऑफिसर हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, इंटीग्रिटी और डिसिप्लिन के साथ हमारे ऑफिसर जो वो काम कर रहे हैं फील्ड में। सबसे पहले जो कल की घटना हुई है, प्रिय घटना, जो हमें फैक्ट्स पता चले वहाँ पे मौजूद लोगों की तरफ से, वहाँ के डॉक्टर्स की तरफ से, और जो वहाँ पे मौजूद हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, तो वो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ कि क्या वहाँ पे हो रहा है। कि क्योंकि हमारे डॉक्टर्स की वहाँ पे ड्यूटी लगती है, आपको ऑनरेबल MLA साहब से भी पता चला कि 3 ही डॉक्टर अभी जो वो वहाँ पे कार्यरत हैं, तो वहाँ पे 24 से 36 घंटे की ड्यूटी जो वो एक डॉक्टर वहाँ पे दे रहे हैं। कल दोपहर को एक पोस्टमार्टम वहाँ पे आया था, लगभग 2-2.5-3 घंटे का वहाँ पे वो काम, पोस्टमार्टम ऑटोप्सी वहाँ पे हुई। और उसके बाद जो है कल आपको भी पता होगा कि यहाँ पे हमारी NGT की एक मीटिंग थी DC साहब की अध्यक्षता में, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स आए थे, तो इंस्पेक्शन के लिए वो CH तीसा में भी गए। उनके साथ CH तीसा में इंस्पेक्शन टीम के साथ भी उन्होंने वो सारा इंस्पेक्शन और सर्वे करवाया, और लगभग उसमें भी 2-2.5 घंटे का समय वहाँ पे लगा। इसके तत्पश्चात इमरजेंसी में जो हमारे मरीज़ थे, उन्होंने बखूबी उनको देखा, और जब मरीज़ की संख्या कम हो गई तो 11 बजे के लगभग हमारा डॉक्टर जो है वो लंच या डिनर, आप दोनों उसको इकट्ठे भी बता सकते हैं, वो करने के लिए डॉक्टर ड्यूटी रूम में गया। इस इन बिटवीन ये जो हमारा टाइम है, इस टाइम पे हमारे बीच में जो महिला का हमने भी वीडियो देखा था, अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल में आते हैं, और डॉक्टर ड्यूटी रूम से जो है नर्स और डॉक्टर की वार्तालाप इसमें होती है। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि किसी भी टाइप से उन महिला के साथ हमारे डॉक्टर्स की 1 to 1 कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हुई है। ये मेडिकल ऑफिसर और हमारे जो स्टाफ नर्स हैं, इनके बीच में वार्तालाप हो रही है, और जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है उसकी क्वेश्चन जो है, जो बात है, हमारे बीच में सर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रोहित मौजूद हैं, इसके बारे में और क्लियरिटी से आपसे बात करेंगे। बट जो भी बात हुई और उसकी मिस इंटरप्रिटेशन जो हुई और उसकी मिस कम्युनिकेशन जो हुई, उसको लेकर के एक वीडियो जो है रात को वायरल होता है, और जिससे कि सिर्फ डॉक्टर के ही छवि को ख़राब नहीं किया गया, बल्कि समूचे हिमाचल प्रदेश में लगभग 3000 से ज़्यादा जो हमारे डॉक्टर अलग अलग स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत हैं, उनके मनोबल को भी ठेस पहुंची है और उनकी कार्य क्षमता को भी ठेस पहुंची है। ऐसी अगर घटनाएं जो है, अप्रिय घटनाएं डॉक्टर के खिलाफ अगर आना स्टार्ट हो जाती है, तो 2-3 चीज़ें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे इमरजेंसी हॉस्पिटल डिक्लेयर हो रखे हैं, जहाँ पे 24/7 हमारे कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स ड्यूटी करते हैं।
आपको कल माननीय विधायक साहब ने भी उस वीडियो में बताया कि 16 डॉक्टर्स की पोस्ट जो है सैंक्शन है इस हॉस्पिटल में, लेकिन अभी जो है 3 डॉक्टर वहाँ पे कार्यरत हैं। आपके माध्यम से ये भी बता दें कि हम CMO साहब के द्वारा भी हर महीने हमारी रिपोर्ट जाती है कहाँ पे क्या वैकेंसी पोजीशन है, और ये बड़े पहले से हमारी सैंक्शन पोस्ट हो रखी है, जो कि 16 पोस्टों में उसमें भी अभी तक 3 ही पोस्ट हमारी भरी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि 3 लोगों में से एक इंसान हमारा कोई पोस्ट नाइट ड्यूटी के बाद पोस्ट नाइट ऑफ पे रहेगा। 2 लोग जो वो इमरजेंसी ड्यूटी भी देख रहे हैं, नॉर्मल प्रोसीजर भी कर रहे हैं, ऑटोप्सी भी कर रहे हैं, बाकी सारे और भी मेडिकल लीगल केसेस वहाँ पे चले हुए हैं। बजाय इसके कि वो डॉक्टर जो हैं 3 साल से अगर काम कर रहे हैं उनको शाबाशी दी जाए, सही प्लेटफॉर्म पे उनको कुछ एप्रिसिएशन अवार्ड दिया जाए, हम लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा उनका ट्रायल जो है वहाँ पे बैठे बैठे कर दिया। आप सभी ने भी सुना होगा कि किस तरह से वार्तालाप हो और किस तरह से उनको धमकाया भी गया कि आपको जो वो चपेड़े पड़ेंगी। मुझे लगता है कि इस तरह की वार्तालाप का HMO चंबा और मेरे साथ साथ 11 इकाइयों स्टेट की इकाई भर्त्सना करती है और निंदा करती है कि अगर इस प्रकार का डॉक्टर के साथ रवैया जो है आम जनता करेगा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में या तो कोई डॉक्टर या कोई सरकारी मुलाजिम जो है वो अपने आप को सेफ फील करेगा। जिन उसमें हम काम कर रहे हैं चंबा जैसी जगह पे, जो कि ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है, बड़ा एरिया है, कम लोग हैं, और उसके बावजूद भी चंबा जिला जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 आया है। ये आप सबको पता है, इसके लिए हमें इंसेंटिव भी मिला है नीति आयोग से। तो ये इन लोगों की लीडरशिप है, इन डॉक्टर्स की लीडरशिप है, जिसकी वजह से हम इस मुकाम पे पहुंचे और तत्पर हैं और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए। इसके बाद बात आती है कि यदि कोई गलती डॉक्टर से हुई है या हम में से भी किसी से हो जाती है तो सरकारी उसमें ना एक चैनल है जिसके थ्रू हम अपनी बात को उचित अधिकारी के समक्ष रख सकते हैं, या अब तो और भी ज़्यादा अच्छा कि 1100 के थ्रू किसी भी वक्त पे जो भी कंप्लेंट हो सकती है, और अधिकारी जो है वो सेक्रेटरी लेवल तक नियुक्त हैं ताकि लोगों की समस्या का उचित समाधान समय के अनुरूप किया जा सके। बट ऐसा ना करते हुए एक वीडियो जो है हमारी निकलती है डॉक्टर की, और जिससे कि पूरा का पूरा हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर जो है वो दुखी हैं, हर्ट हैं। आपको एक बात और बता दें कि हम आपके समक्ष ये भी बात करेंगे, क्योंकि किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है, चाहे वो डॉक्टर है चाहे कोई और हो, कि 24 से 36 घंटे की ड्यूटी वो करे एक ही संस्थान में। तो हम ड्यूटी ओवर्स फिक्स करने की भी यहाँ पे बात करते हैं। जितना NMC के द्वारा बताया गया कि 8 घंटे से ड्यूटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर इमरजेंसी ड्यूटी अगर कोई करे तो 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी किसी डॉक्टर की नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा हम ये भी बात करते कि हमारे डॉक्टर से जो बात हुई है वो हम अभी 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे भी हमने सेलिब्रेट किया, लोगों को अवेयर कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। पर जिस प्रकार की दुर्व्यवहार या कमेंट्स जो है डॉक्टर के प्रति हर सोशल मीडिया में जो है लोगों के द्वारा किए गए हैं, हाँ लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी की हमें आज़ादी है, लेकिन किसी की फैमिली को हम गालियां दें या टॉर्चर करें तो किसी भी प्रकार से ये जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम डॉक्टर साहब के साथ हैं, जो भी वो इसके गेस्ट डिसीजन लेना चाहते हैं, HMO चंबा, HMO स्टेट और बाकी इकाइयाँ जो जिला की, इसमें हम इनका साथ देंगे। इसके बाद बात आती है कि हम इस बात की भी निंदा करते हैं कि जिस तरह से BM ऑफिस में हमारे डॉक्टर को खड़ा करवा करके उनके साथ वार्तालाप किया गया, एक गेजेटेड ऑफिसर को एक सीट तक मुहैया नहीं करवाई गई, और एक कंगारू कोर्ट की तरह डिसीजन देने की जो प्रक्रिया वहाँ पे चलाई गई, हम इसकी भी निंदा करते हैं। हम गुजारिश करते हैं कि भविष्य में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी है तो इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मद्देनज़र रखते हुए उसकी एक बंद कमरे में जांच हो, और जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है उनके थ्रू जो है कोई ना कोई निर्णय और किसी न किसी निष्पक्ष तौर से किसी निर्णय तक हम पहुँचे। वहाँ विधायक भी मौजूद थे वहाँ के चुरा के, तो आपका ये भी कहना है कि जो विधायक कह रहे हैं कि ये डॉक्टर काम नहीं करता है, ऐसा है, तो वो भी झूठ है क्या? मुझे लगता है सर कि हर चीज़ की ना एक फैक्ट फाइंडिंग होती है। हमारे पास भी हो सकता है कि हमारे बड़े सारे लोग कार्यरत हैं, हो सकता है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो कई 1-2 कमियां जो हैं या गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, तो हमें उसको रेक्टिफाई करना है, पॉजिटिव जो उसकी है जो क्रिटिसिज्म करना है, और लोगों को बूस्ट करना है कि वो अच्छा काम करें। मैं इसको आपको बोल सकता हूँ कि हमारे कोई भी डॉक्टर, जो चंबा की बात नहीं कर रहा हूँ और हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि अपने कार्य के प्रति उनका जो समर्पण है वो शायद कहीं किसी और जगह पे नहीं होगा।
और यदि कहीं पे अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उसको भी ठीक करने के लिए विभागीय कार्यवाही या बाकी सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। आपका कहना है कि इसको राजनीतिक रंग भी दिए जा रहे हैं? नहीं सर, मुझे ये लगता है कि हमें वी आर एसोसिएशन है, हमारे अपने लोगों की बात रखेंगे, राजनीतिक से रिलेटेड मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से मामला ये उठ रहा है। मुझे लगता है कि एक चुनिंदा प्रतिनिधि हैं, उन्हें अपने लोगों के बातों को रखने का वो पूरा हक है, वो रख सकते हैं, बट मैं नहीं समझूंगा कि इसको कोई किसी तरह से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है या करने की ज़रूरत है। हम अपने डॉक्टर के साथ जो भी अन्यायपूर्ण घटना हुई है उसके बारे में आज आपके समक्ष इकट्ठे हुए हैं। वो कह रही है जी, झूठ था क्या? बेटा जी, इसमें मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है हमको प्रॉब्लम होगी, देखो जिसका बच्चा होता है उसको दर्द महसूस होता है, बट एक डॉक्टर भी तो किसी का बच्चा है। अगर माँ ने वहाँ जाके वीडियो बनाया है, कोई अगर उनको लगा कुछ उनको सेटिस्फाई नहीं थे कि उनको देखा नहीं गया, तो उसके दूसरे तरीके थे, वो चैनल करते, बीएमओ साहब को फ़ोन करते, सीएमओ साहब को फ़ोन करते। जब आपका बच्चा सच्ची बीमार है तो आप उन चैनलों को एक्सप्लोर करते हैं, ना कि कोई वीडियो मैसेज, उससे तो बच्ची का इलाज नहीं हुआ। अगर आपने वायरल कर दिया, डॉक्टर साहब की इमेज भी डेंट कर दी, उनको डिमोरलाइज भी कर दिया, तो एंड में जाकर हम यहीं पहुँचे कि बच्ची को इलाज मिला रात को। तो ऐसा एक अपना पर्सपेक्टिव बना लेना कि हम ऐसा करेंगे, किसी डॉक्टर की इंटेंशन नहीं होती किसी को हर्ट करने का। और उन्होंने आजकल टेलीमेडिसिन का बड़ा सही कंसेप्ट चला है, दूर दराज इलाकों में केवल डॉक्टर नहीं मिल पाते, तो गवर्नमेंट ने तो उसको भी है ना चलाया हुआ टेलीमेडिसिन को। डॉक्टर साहब की जब नर्सिस से बात हुई, उन्होंने कंप्लेंट बता दी, उनको लगा कि इसमें हम इतना कर सकते हैं और 25 सवेरा के ओपीडी में दिखा सकती है, इतनी बात थी। तो बाहर जाके वीडियो बनाना, उसको वायरल करना, किसी की इमेज को डेंट करना, और उसके बावजूद जब सोशल मीडिया पे देखो आप उनकी मदर के बारे में, उनकी बहन के बारे में लोग कितनी, अगर ठीक है आपको टेक्नोलॉजी आई है, आपके हाथ में पावर है, तो उसका अच्छा इस्तेमाल करो, किसी को मोटिवेट करो, जहाँ आपको लगता है कि इसको अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं, कुछ सुझाव दो। किसी को गालियाँ देना और किसी को डिमोरलाइज करना, ये कोई मुझे नहीं लगता कोई तरीका है। वेरी अनफॉर्चुनेट। डॉक्टर साहब को हमने बोला कि अगर देखो, अगर उन्होंने फीमेल ने कंप्लेंट की है कि बच्ची को नहीं देखा गया है, हम उनको भी नहीं नकारते, तो उसका तरीका है। अब सीएमओ साहब की बात पहुंची है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस की बात पहुंची है, तो कमेटी बनेगी जिसमें आप जो भी तरीका होता है उसका फैक्ट फाइंडिंग जो भी होगा वो करेंगे, वो तरीका उसका काम करने का। और आप सोचो कि रात को ही उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, सोशल मीडिया पर हम वीडियो वायरल कर देंगे, हमें बड़ा सोल्यूशन मिलेगा, कुछ नहीं मिलना उसका। गलतियाँ, मैं नहीं बोलता कि गलतियाँ नहीं होती, हर जगह होती होंगी, बट उसका तरीका नहीं है ना कि आप दूसरे बंदे को कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो सोशल मीडिया पे, वो भी तो आपके ही इलाके का है ना। हमें लोगों को इस तरीके से समझाना है कि उनको मोटिवेट करना है। जो ये घटना हुई है, मैं ये समझना चाहूँ, क्योंकि डॉक्टर हैं, वो भी माँ थी, सबकी माँ भी होती हैं, बच्चे भी होती हैं। एक सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है कि अगर किसी डॉक्टर की रिश्तेदार होती, इस तरह का मामला आता, तो इसी तरह की संवेदना दिखती उस मामले में। हम जब डॉक्टर हैं, हमें हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, हमारे लिए सारे ही डॉक्टर, मान लीजिए जो भी पेशेंट आता है वो हमारा रिलेटिव है, नहीं है, वो हमारा अपना है। अगर हम सिर्फ अपनी फैमिली को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर नहीं बने, हम जनता के लिए बने हैं, और उसमें कोई रिश्तेदारी निकालने की जरूरत ही नहीं है, और हमारे लिए सारे ही लोग बराबर होते हैं। एंड में ये भी पूछूंगा, थोड़ा सा नेचुरली आप पूछ, क्योंकि जब लोग देखते हैं ना, वो अपने हिसाब से सोचते भी हैं, जो ये घटना हुई है, क्या ये घटना सही थी, होनी चाहिए थी, या देखो आपने अपना पर्सपेक्टिव बता दिया, उन्होंने भी बता दिया कि मैं सही हूँ, आप बोलने की आप भी सही हैं, डॉक्टर भी, लेकिन इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आप क्लीन चिट दे रहे हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर सही है, माँ गलत, क्योंकि जो सोच है, क्योंकि लोग सोचते हैं ना सर, वैसे भी मैं आम आदमी की तरह सोच रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि आप डॉक्टर को क्लीन चिट दे रहे हैं और जो माँ और जो लोग हैं वो गलत है। नहीं, ऐसा मैंने कहीं नहीं बोला। मैंने बोला कि अगर गलतियाँ किसी से हो सकती हैं, अगर किसी को लगता है गलत है, उसके लिए एक प्रॉपर चैनल है, उस चैनल को एक्सप्लोर करना जरूरी था। बीएमओ साहब को फ़ोन करते, वो सीएमओ साहब को फ़ोन करते, और फैक्ट फाइंडिंग जब तक नहीं हुई तब तक ऐसे वीडियो अपलोड करना कहीं जस्टिफाइड नहीं बनता है। सर, वो जो डॉक्टर है, क्या उनके साथ आपकी बात हुई है? उन्होंने क्या बताया सर? उन्होंने आज सवेरे मेरी बात हुई, कल तो हमने डॉक्टर करण की बात हुई थी, तो उन्होंने तो डिटेल में बताया कि जो मीडिया, उन्होंने कल अपना वीडियो भी एक जारी किया शाम को, उसमें उन्होंने सारे फैक्टर जो बताए, इनको जो उनकी पोजीशन थी उन्होंने सारा उसको डिस्क्राइब कर दिया। सर, जो जिस शब्द को लेकर उस महिला ने आपत्ति जताई है, उस शब्द को लेकर भी आपकी उस डॉक्टर के साथ बात हुई है, तो वो उस बात में क्या? देखो, सारी जो गड़बड़ी हुई है, जो महिला ने आरोप लगाए हैं, वो है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी की गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से।
अब डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, हमारे डॉक्टर रोहित सर्जन हैं, AP हैं, ये आपको बताएंगे कि अगर किसी को पोटी में खून आ रहा है, जो दर्द हो रही है, तो उसके लिए क्या एग्जामिन करते हैं, उसके लिए टर्मिनोलॉजी बताएं। हाँ नमस्कार, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो DRE है, जिसके नाम के पीछे सारा ये कन्फ्यूज़न चला हुआ, जो भी इंसिडेंट्स हो उसकी डिटेल में ओबियसली मैं नहीं जाऊँगा, डॉक्टर करण ने आपको सारा बता दिया है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एक बहुत ही कॉमन और रूटीन प्रोसीजर है जो हम रूटीन बेसिस में OPD में करते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आज अगर मैं सिर्फ अपने ही OPD की बात करूँ, यहाँ सर्जरी की, मेडिकल कॉलेज चंबा की, हमारे पास एक दिन में 180 से 200 के मरीज पेशेंट आते हैं। उनमें से 15 से 20 पेशेंट हर रोज़ ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। इसको हम ब्लीडिंग पर रेक्टम बोलते हैं अगर हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें, पर पेशेंट के लिए क्या है कि लैट्रिन में खून आ रहा है। उसके लिए अब ये कोई सिंपल पेट दर्द तो है नहीं कि हम बाहर से चेक करके बता देंगे, या कोई पीलिया नहीं है जो दिख जाएगा, कोई स्वेलिंग नहीं है कि हम बिना हाथ लगाए पेशेंट को देख के बता देंगे कि हाँ जी ये स्वेलिंग है। लैट्रिन में खून आ रहा है तो उसके लिए एग्जामिनेशन करनी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। नाम में ही ये मतलब कि अगर हम जब आम भाषा में मरीज को समझाते हैं कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, हम उनको समझाते हैं कि आपको उंगली डाल के लैट्रिन के रास्ते चेक करना पड़ेगा, देखने के लिए कि ब्लीडिंग क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, अंदर कोई ऐसा कोई कैंसर वाली ग्रोथ, बच्चों में जैसे पॉलिप बहुत कॉमन होते हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, अगर पेशेंट कंसेंट नहीं देता है, कई बार हमारे पास ऐसा होता है, ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं जी हमने नहीं चेक करवाना है, तो कभी भी कोई ज़बरदस्ती डॉक्टर चेक नहीं करता है, इसमें कंसेंट के साथ ही ये काम होगा। कई बार हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें भी क्लियर नहीं होती पिक्चर, तो उसके बाद हम प्रोक्टोस्कोपी, जिसको बोलते हैं मशीन के द्वारा चेक करना, मशीन डाल के लैट्रिन के रास्ते में चेक किया जाता है। तो ये नॉर्मल टेक्निकल टर्म्स हैं, ऑब्वियसली जो आम आदमी को नहीं पता है। मुझे लगता है इस केस में भी ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स है। डॉक्टर की कभी भी डायरेक्टली उस महिला से बात नहीं हुई, अपने कलीग से अगर वो बात कर रहे हैं और उन्होंने, अगर आप उस महिला का भी वीडियो देखेंगे, उसमें उन्होंने खुद ये बात कही है कि डॉक्टर ने कहा है मैं उंगली डाल के थोड़ी ना चेक करूंगा। चेक वाले शब्द को हटा के सोशल मीडिया पे अब उसका डॉक्टर का कैरेक्टर असैसिनेशन पूरी तरह से कर दिया गया कि नहीं उंगली डालने की बात हुई है, उंगली डालने की बात हुई है। आप पूरी लाइन तो सुनो, उस महिला ने खुद कहा है कि डॉक्टर ने ये कहा है कि अभी रात को उंगली डाल के चेक नहीं कर सकते, मतलब डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, आप OPD में आना, क्योंकि जो प्रोक्टोस्कोप वगैरह है वो ऑब्वियसली रूटीन का प्रोसीजर OPD में होता है। तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के बारे में ये मैं आपको बताना चाह रहा था, जो एक्चुअली आम लोगों को पता नहीं है। अब वो तोड़ मरोड़ के एक चीज़ को जो सोशल मीडिया पे किया जा रहा है वो थोड़ा गलत तरीके से पेश हुआ है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स है। बाकी मैं डॉक्टर साहब की रिक्वेस्ट पे सिर्फ यहाँ इसी चीज़ को बताने के लिए आया था कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या उंगली द्वारा चेक किया जाना एक नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है। इसको मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से जो ये पूरे ही हिमाचल में इस टाइम डॉक्टर का कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है, डॉक्टर साहब ने बात की कल, वो इतने ज़्यादा मेंटली वो एग्जॉस्ट हैं इस टाइम। अगर मान लो हमारा ये डॉक्टर जिसके मदर फादर सिस्टर को सरेआम फेसबुक सोशल मीडिया पे गालियाँ दी जा रही हैं, अगर वो अपने साथ ही कुछ कर लें, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट? तब ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। एक तरफ से सारे लोग उस डॉक्टर के करैक्टर को टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, और उसी सोशल मीडिया पे उसी वीडियो पे नीचे उनके मदर को सिस्टर को कैसी कैसी गालियाँ दी जा रही है, आप सब देख सकते हैं। आप लोग खुद अपना करैक्टर आपको पता नहीं है, दूसरे एक आदमी का जो दिन रात वहाँ काम कर रहा है उसके करैक्टर को सारे जज करने चले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इंसिडेंस होना ही नहीं चाहिए था, हुआ, उसके लिए प्रॉपर चैनल था, जैसे सर ने बताया। 1100 नंबर अब तो इतना कॉमन है, आप उस पर फ़ोन कर सकते थे। देखो सीधी सी बात है, 3 दिन से किसी पेशेंट को अगर प्रॉब्लम है, रात को 11:30 बजे कोई मुहूर्त निकाल के तो नहीं आएगा हॉस्पिटल में। मान लिया प्रॉब्लम भी ज़्यादा है, उसके बाद भी नहीं देखा है, तो सोशल मीडिया पे वीडियो बना के आप खुद समझो इस बात को। जिसका बच्चा बीमार है वो एक्सप्लोर ये ऑप्शन करेगा कि मैं कहाँ बच्चे का इलाज कराऊँ, यहाँ मुझे इलाज नहीं मिल पाया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस हॉस्पिटल, तो देयर आर सो मेनी अदर हॉस्पिटल्स। यहाँ हमारे पास तीसरा से रात को इतने सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको अगर वहाँ नहीं सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ आते हैं। यहाँ भी हर चीज़ 100% सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं है, यहाँ से भी लोग टांडा जाते हैं। तो अगर कोई आदमी जिसको लग रहा है कि मेरा बच्चा इतना बीमार है और डॉक्टर ने ढंग से ट्रीट नहीं किया है, वो ये सब चैनल छोड़ के सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये दिस इज़ नॉट ए सच ए सिंपल केस जो दिखाया गया है।